हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी लोगों के सामने मैं रिसर्च प्रोग्राम 07 के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो कि जनरल पेपर के होते हैं। और रिसर्च प्रोग्राम 07 जो है वो कॉमर्स का है, जो कि 20 सितंबर को 3 से 5 वाली शिफ्ट में हुआ था। उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आप श्योर शॉट जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो और वो काफ़ी हद तक गलत भी हैं और जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो कि पार्ट ए का हिस्सा हैं वो मैंने एनालिसिस किए हैं और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट के हैं इसका एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे शक के दायरे में हैं और जो कि कंफर्म लग रहा है कि एक तरीके से गलत ही हैं और आप इसके ऊपर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर चेंज हो सकता है। ये अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरी तरीके से गलत है तो उसको वो सबको नंबर भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूरी तरीके से गड़बड़ हुई पड़ी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। पेन ले लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आई रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द फर्स्ट ट्रेन, आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम टू कैच द फर्स्ट ट्रेन, आई रीच द स्टेशन करेक्ट टाइम टू कैच द फर्स्ट ट्रेन। और डी बताया है आई रीच द स्टेशन इन राइट टाइम टू कैच द ट्रेन। इसमें जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है सही वाला वो ए बोल रहे हैं, पर ए पूरी तरीके से गलत है। इसका आंसर होना चाहिए था बी। ठीक है, ये मैंने काफ़ी ऐसे लोगों से मैंने डिस्कशन करके आपके सामने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि जिन्होंने नेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट में और जिनको अच्छी खासी ग्रामर वगैरह की नॉलेज है। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम टू कैच द फर्स्ट ट्रेन। तो आप इस पर जरूर ऑब्जेक्शन उठाइए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसमें आप सबको पता होगा 24 सितंबर 2020 10 बजे सुबह के लास्ट डेट है। और क्या मैं बोलने वाला हूँ कि आपको इसके जो एक बस आपको काम ये करना है कि आप लोगों को इसके जो ऑथेंटिक प्रूफ हैं ये आपको इकट्ठा करने होंगे। अब वो गूगल पे आप इकट्ठा कर सकते हो या फिर आप उसको सर्च आउट कर सकते हो। मतलब आपको कुल मिला करके इफ़ यू वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन करेक्ट और आप चाहते हो कि बी ऑप्शन जो बहुत सारे बच्चे करके आए हैं अगर वो चाहते हो आपकी वो सही हो जाए, तो आपको एक ऑथेंटिक इसका प्रूफ भी ढूंढना होगा जो कि आप अपने एंड से पूरी कोशिश करिएगा कि ढूंढें। और आपस में जो टेलीग्राम ग्रुप्स बने वहाँ आप आपस में शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है ऑब्जेक्शन उठाएं और आपका आंसर जो है वो सही हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो कि CUCT के आंसर की में दिया हुआ है। करेक्ट इज ऑप्शन बी। तो अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो कि गलत है। ठीक है, एज सून एज ही अराइव्ड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। आंसर की में इसका आंसर बताया हुआ है व्हेन। तो ये व्हेन पूरी तरीके से गलत है, इसका आंसर होना चाहिए था देन, THEN। तो उस हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसका आंसर बी होना चाहिए, पर आपको एक चीज़ बताऊं कि दैन और देन ये दो अलग अलग चीज़ें। दैन मीन्स कंपैरिजन में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ ये बोल रहा है कि जैसे ही मैं आया उसी वक्त ही जो है बारिश आने लग गई। तो यहाँ होना चाहिए एज सुन एज ही अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये जो है कुछ सेंटेंस मीनिंगफुल नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए था डी, विच मीन्स THEN, जो कि सही आंसर होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी आप ऑथेंटिक प्रूफ इकट्ठा कर लीजिएगा। ये जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ ये मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कशन करने के बाद मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि आंसर पूरे सही हैं। बस आपको एक चीज़ करनी है, इसके ऑथेंटिक प्रूफ फाइंड आउट करने हैं। और अगर आप ढूंढ लेते हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं CUCT की वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपका जो है आंसर सही हो सकता है। चलिए अब आ जाते हैं मैंने एक एक में समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि जो सही है वो तो सही ही है, उसको समझा के क्या फ़ायदा। इनकेस अगर किसी को कोई दिक्कत आती भी है ना, जैसे किसी ने कुछ फाइंड आउट किया या मैं कोई मिस कर गया फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है या ये भी थोड़ा सा शक लग रहा है कि इसका आंसर भी गलत हो सकता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा जिससे मैं उसको और इसके ऊपर ढूंढूँ उसको और फिर आपको बता पाऊँ कि आंसर जो आप कह रहे हो वो सही है या जो CUCT कह रहा है वो सही है। ठीक है, तो आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम की लिंक दिए वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है 6th क्वेश्चन। आई होप आपको दिख रहा होगा। विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ माई मदर बॉट दिस साड़ी। इसमें CUCT के आंसर की में दी हुई है सी, दिस साड़ी वॉज बॉट बाय माई फादर। उसने गलत लिख दिया है, तो इसलिए ये पूरी तरीके से गलत है। इसका एक्चुअली में आंसर होना चाहिए था, इसका इसमें से कोई आंसर नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए दिस साड़ी वॉज बॉट बाय माई मदर।
ठीक है, फादर की जगह मदर होना चाहिए था। तो दिस साड़ी माई मदर परचेज्ड, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। दिस साड़ी वॉज बॉट बाय माई फादर, फादर तो आया कहाँ से, और बाय माई मदर दिस साड़ी वॉज परचेज नहीं। अगर आप पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में इसका आंसर होना चाहिए था दिस साड़ी वॉज बॉट बाय माई मदर। ठीक है, तो इसका जो है आप ऑथेंटिक प्रूफ देख लीजिएगा। ऑथेंटिक प्रूफ इन दी सेंस आप बताइएगा एक कोई एग्जांपल लेकर के। एग्जैक्ट आपको तो नहीं मिल पाएगा गूगल पे, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल पाता तो आप इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस ढूंढिए। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ऑथेंटिक माना जाता है। कुछ लोग है ना भेज देते हैं पर उतना ऑथेंटिक नहीं होता है ना। एक जो भी आप जहाँ से भी आप इसके ऑथेंटिक प्रूफ इकट्ठा कर रहे हो, उसकी जो वेबसाइट है या जो भी बुक है वो भी थोड़ी सी एक रेनोड होनी चाहिए, है ना, कह सकते हो आपकी पॉपुलर होनी चाहिए, तो वो उसका वेटेज कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। बहुत सारी ग्रामर की बुक्स में आपको मिल भी जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सब एक्टिव पैसिव वॉइस तो हम लोग ने भी पढ़े हैं बचपन में। तो आप वेबसाइट्स भी देख लीजिए, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और उसका ऑथेंटिक एक तरीके से उसको फ्रेम करके आप भेजिए, ऑब्जेक्शन करिए। ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है 24 सितंबर सुबह 10 बजे तक, उससे पहले आप भेज दीजिएगा। कल मैं आप लोगों को कॉमर्स के 50 क्वेश्चंस का भी एनालिसिस बता दूंगा। अभी रुकिए, अभी है और क्वेश्चंस भी हैं, है ना। एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, बाकी सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं जार्गन वार्गन ये सही है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसके काफ़ी सारे आंसर्स हो रहे हैं, पर यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये एनटीए भी करते हैं, नियरेस्ट वर्ड को मत भूलिए आप। सबसे ज़्यादा नियरेस्ट इसमें से कौन सा है? नियरेस्ट डेमोन ही है इसमें, है ना। तो फिनिक्स और घोस्ट पूरी तरीके से ये भी होते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना एंटोनिम्स ऑफ गॉड, तो फॉल्स होप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस पर सर्च करोगे एंटोनिम्स ऑफ गॉड, तो उसमें फिनिक्स और घोस्ट भी आपको नजर आएगा, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट नियरेस्ट ये पूछ रहा है, तो वो तो भैया डेमोन ही है। इसके लिए आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आप इसको सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, 9th भी सही है, 10th भी सही है। ठीक है, ये मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है ना, कोई किसी को लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए था, ये समझ में नहीं आ रहा, टेलीग्राम में मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका जो है मैंने अपनी कॉपी में जो इसके आंसर्स किए हुए हैं सॉल्व, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। 25 क्वेश्चन होगा, ये भी पूरी तरीके से करेक्ट है। ये पेपर है कॉमर्स का। चलिए अब आ गए रिसर्च पे। रिसर्च का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज 33 क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से गलत इसका आंसर मार्क हो गया है। इसका एक्चुअली आंसर होना चाहिए था डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी, तो एक्चुअली में पेपर 1 का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने कई बार नवदीप मैम की क्लास में भी किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, मतलब ये क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, तो न्यूमेरिकल तो आएगा ही नहीं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सोशियो कल्चरल स्टेटस ये भी नहीं आएगा, मैरिटल स्टेटस भी नहीं आएगा। प्रोफेशनल एटीट्यूड इज द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड उन्होंने बताया हुआ है CUCET के आंसर की में, जो कि पूरी तरीके से गलत है, बिकॉज न्यूमेरिकल मीन्स क्वांटिटेटिव, और यह क्वांटिटेटिव नहीं पूछ रहा, वो क्वालिटेटिव पूछ रहा है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल एटीट्यूड, मतलब कुल मिलाकर के बी, तो इसका आंसर किसी एंगल से नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोफेशनल एटीट्यूड शुड बी द करेक्ट आंसर, तो डी है, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये पेपर 1 में भी है, इसका सेम क्वेश्चन पेपर 1 का ही उठ के आया है, तो ये जो है आपको पेपर 1 में भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपको और नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं। इनकेस आपको कोई दिक्कत आती है तो आप, अच्छा कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर 38 वाला, मुझे पर्सनल मैसेजेस आए हैं, 38 वाला द कोरिलेशन रिसर्च सीक्स टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, ये तो बिल्कुल सही रिलेशनशिप एसोसिएशन बताता है। अब ये मत बोलिए आप कि सर यहाँ इफेक्ट आया मतलब ये रिग्रेशन की बात कर रहा है, नहीं, स्टडी द इफेक्ट ऑफ वन ऑन अनदर, ऐसे तो होता है यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, है ना, कितने ज़्यादा एक दूसरे से दोनों एसोसिएटेड हैं, कितने ज़्यादा एक दूसरे से दोनों रिलेटेड हैं, ये बात हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था वो ओवरवेट और इन्वर्स रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन, हमें याद है, हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था, ओवरवेट और समथिंग लाइक दैट था, ओबेसिटी वगैरह का था, तो इन्वर्स रिलेशनशिप था 2 वेरिएबल के बीच में, तो वो कोरिलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए कि कॉज और इफेक्ट आ गया मतलब इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए था। तो ये आंसर सी जो है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ए भी है और बी भी है, दोनों ही आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आ जाते हैं अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस मुझे पर्सनल भेजे गए थे। अच्छा, एक अपेंडिक्स वाला क्वेश्चन था, जी हाँ, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पार्ट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, हम लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा है, उसमें माइनर पार्ट बिल्कुल सही है इसका CUCT का आंसर की, ये अपेंडिक्स ही होता है। अपेंडिक्स होता क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे बात कर रहा है जो कि ये साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह के जो होते हैं ना रिपोर्ट्स जो होती हैं उसमें होता है। तो अपेंडिक्स होता क्या है, अपेंडिक्स इंक्लूड करता है लॉन्ग मैथमेटिकल डेरिवेशंस, कैलकुलेशंस, है ना, टेक्निकल ड्राइंग
और टेबल ऑफ रॉ डाटा, तो ये सब जो है ये माइनर पार्ट नहीं है ना, ये मेन पार्ट है। कैलकुलेशंस आप कर रहे हो कुछ प्रूव करने के लिए, समथिंग यू आर यूजिंग कैलकुलेशंस एंड यू आर मेकिंग टेक्निकल ड्राइंग्स, तो ये माइनर पार्ट नहीं है, ये एक मेजर पार्ट है, इसीलिए अपेंडिक्स इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग कह रहे सर इसका आंसर रेफरेंसेस होना चाहिए था, नहीं रेफरेंसेस नहीं है, इसका आंसर अपेंडिक्स बिल्कुल सही है CUCT के आंसर की में। ठीक है, डेंटोलॉजिकल भी, ये भी बिल्कुल सही है 45 वाला, ये भी कुछ लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जब हम जज करते हैं, हाँ, तो वो डेंटोलॉजिकल ही होता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे ये 50 क्वेश्चन ही मैं लगा पाया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 4 क्वेश्चंस जो हैं उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, ये कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, एंड क्वेश्चन नंबर 33। These 4 क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्शन उठा लीजिए, और अगर आप उठाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे चांसेस हैं कि जो आप कह रहे हो यहाँ हमने जो आंसर बताया है आपको वो पूरी तरीके से सही हो। बस ऑथेंटिक प्रूफ आप इकट्ठा कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, और मिल करके सब जो है क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगी मॉर्निंग तक, उसमें कॉमर्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो भी कॉमर्स एस्पिरेंट्स हैं जो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो एक साथ, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक कंडीशन है कि ऐसे अलग अलग आपको नहीं करना है, आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक साथ करने हैं, तो दोपहर तक का आप टाइम ले सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप ऑथेंटिक प्रूफ, अभी इनके ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढिए, और फिर आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इन केस आपको कोई और क्वेश्चन नज़र आता है कि उस पर जो समझ में नहीं आ रहा है, या जो, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन 50 तक देख लिए हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्ट दिस 4। इन केस यू फील दैट दिस क्वेश्चन हैज़ अ प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन भी लग रहा है कि गलत है ऐसा करके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। सो ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में लेके आता हूँ कल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और कोई प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पे, आपसे वहाँ डिस्कस कर लूँगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।